नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। बात करेंगे इसमें पहले बदायूं की, जहां पुलिस मुठभेड़ में लूट के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बात होगी भदोई की, जहां पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों में मारपीट होगी। आगे बात होगी दाहोद की, जहां एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। बदायूं में थाना मूसाझाग और बिसौली क्षेत्र में हुई लूट और छीना झपटी की घटनाओं में पुलिस ने उमेश उर्फ छोटा पुत्र सरनाम निवासी मिर्जापुर थाना कैंप बरेली को 12 दिसंबर की रात ग्राम गुलडिया से मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में उसे दाहिने पैर में गोली लगी और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभियुक्त के कब्जे से 6,200 रुपए, एक तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। 2 अन्य साथी मौके से फरार हो गए। उमेश के खिलाफ पूर्व में भी लूट, गैंगस्टर और अन्य मामले दर्ज है। अग्रिम विधिक कार्यवाही जारी है। थाना मूसाझाग और एसओजी की संयुक्त टीम को आज शानदार सफलता हासिल हुई है। जैसा कि आपको पता था, थाना मूसाझाग पर मुकदमा अपराध संख्या 278/25 धारा 309(4) पंजीकृत हुआ था, जिसमें लूट की घटना अज्ञात अभियुक्तों ने कारित की थी। इसी क्रम में पुलिस टीम द्वारा जगह जगह दबिश दी जा रही थी। अभियुक्तों का पता किए जाने का प्रयास किया जा रहा था। आज मुखबिर से जानकारी मिली कि अभियुक्त पुनः क्षेत्र में घटना कारित करने आ रहे हैं। इसी क्रम में यहाँ चेकिंग लगाई गई थी और एक जो अभियुक्त है उसको आज पुलिस एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। चेकिंग के दौरान जब पुलिस पार्टी द्वारा इनको रोकने का प्रयास किया गया तो ये अभियुक्त भागने लगे और इन्होंने पुलिस पार्टी के पीछा करने पर इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस को भी आत्मरक्षा इन पर फायरिंग करनी पड़ी। इसमें एक अभियुक्त घायल हो गया, जिसका नाम उमेश उर्फ छोटा निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना कैंट बरेली है। इसके 2 साथी भागने में सफल रहे। एक हमारा सिपाही राजूपाल वो भी घायल हुआ है। साथ ही अभियुक्त के पास से एक मोटरसाइकिल, 6200 रुपये, एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और जो 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जो घायल अभियुक्त है उसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। साथ ही प्रकरण में मुकदमा थाना मूसाझाग पर पंजीकृत किया जा रहा है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश की रिपोर्ट। बदायूं से खबर है, जो लाखों की लागत से बना सामुदायिक शौचालय सोपीश बन गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत घर पर लगे रहते हैं ताले, आवश्यक कार्य पर भी समय पर नहीं खुलता है पंचायत घर। बता दें कि गांव में लगे सरकारी हैंडपंप भी खराब पड़े हैं। कई बार शिकायत के बावजूद भी ठीक नहीं हुए हैं। गांव में सफाई न होने के कारण पनप रही है गंदगी। जहां गलियों में फैली गंदगी, नालियों में कीचड़ पनप रहा है और जानलेवा मच्छर भी पनप रहे हैं। जिम्मेदारों पर मनमानी और दबंगई के गंभीर आरोप लगे हैं। स्वच्छता अभियान को लगातार पलीता लगाया जा रहा है। बता दें कि आरसीसी पर लगाए जा रहे हैं उपले, जबकि खबर संबंधित वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पूरा मामला इस्लामनगर ब्लॉक की ग्राम पंचायत बझेड़ा का है। ऐसा भैया जो रात दिन रोड चल रहा वो तो जब तक गंदगी होएगी हाँ तो जाओ तब जो सुना के जाओ करो ना सफाई तो अच्छा सफाई करते नहीं है। सफाई कितनी करी तो खुद कर रहा है। सफाई कर्मचारी नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं कर रहा है। सफाई कर्मचारी कोई है ही नहीं गांव में। गांव में हम आता नहीं है, वो आता ही नहीं है, हमने देखा नहीं है कभी। अच्छा आता ही नहीं है सफाई कर्मचारी। नाम तो पता ही नहीं होगा फिर आपको सफाई कर्मचारी का। प्रधान जी का नाम पता है? प्रधान जी का नाम? हाँ, प्रधान जी का नाम पता है, मुकेश। मुकेश। गाँव कौन सा है? बझेड़ा। आपके गांव में सफाई के लिए, जैसे कूड़ा कचरा के लिए वो दी गई है रिक्शा वगैरह, वो गांव में घूमता है, वो कूड़ा कचरा लेता है? हमने देखा ही नहीं है। आपने नहीं देखा है कभी? आपने घुमा ही नहीं गाँव में? अच्छा, ई रिक्शा जो है ये भी नहीं पता वो होगा कहाँ? पता नहीं कहाँ है, प्रधान जी की वहाँ पे कहाँ है ये नहीं मालूम। हमें मालूम कहाँ है। कभी देखा था कि कभी देखा ही नहीं है वो? एक फेरा देखो शुरू में आओ जो बाद में इस्लाम से आया, बाद नहीं देखा भाई। भाई ना हमने ना देखो तब। अच्छा, जिस दिन इस्लामनगर से आया था उसी दिन देखा था? देखो भाई जा गली को कहो। कितने दिन पहले देखा था आपने? अरे 2-3 महीना ज्यादा है। ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत लंबा टाइम हो गया है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता दानवीर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश से खबर है, जो बैतूल में साइबर क्राइम का बड़ा खुलासा हुआ, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग और कमाई का लालच देकर 10 करोड़ की ठगी का पर्दाफाश हुआ है। बैतूल साइबर पुलिस ने इंदौर से मास्टरमाइंड अमित अग्रवाल को गिरफ्तार किया। गिरोह मजदूरों और मृतकों के बैंक खातों का उपयोग कर ऑनलाइन सट्टा और झांसे के पैसे
उड़ा रहा था। पहले 3 आरोपी पकड़े गए थे, लेकिन मास्टरमाइंड तक पहुंचना चुनौती था। अमित अग्रवाल ठगी के पैसों से BMW कार, आलीशान बंगला और लग्जरी लाइफ जी रहा था। पुलिस ने मौके से 20 ATM, 8 पासबुक, 4 मोबाइल, 1 बैग और लग्जरी कार जब्त की है। जांच में बैतूल के 7 बैंक खातों और विदेश नेटवर्क की संभावित भूमिका भी सामने आई है। बैतूल SP वीरेंद्र जैन ने जनता से ऑनलाइन गेमिंग ऐप के झांसे में न आने की चेतावनी दी। ये कार्रवाई साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही है। ठगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। कितना अभी तक लेन देन सामने आया, किन खातों का इस्तेमाल किया गया और बैतूल पुलिस ने 10 करोड़ के जो म्यूल अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस हुए थे उसके आधार पे कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें साइबर फ्रॉड का पैसा आ रहा था और साइबर फ्रॉड का पैसा फ्रॉडस्टर्स के पास से जा रहा था। इसमें जो अभी पूर्व में जो खेड़ी बैंक में, महाराष्ट्र बैंक में जो था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में राजा चौहान जो एम्प्लॉय था, जो धोखाधड़ी करके आम आदिवासियों के, गरीब आदिवासियों के खाते का ATM ले लेता था और उनके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी खुद ही कर रहा था, तो उसको गिरफ्तार किया गया था। उसके एक रिश्तेदार अंकित राजपूत को भी इंदौर से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद अंकित राजपूत के लिए काम करने वाले नरेंद्र को भी पूर्व में गिरफ्तार किया था, जो कि ATM में जाके पैसे निकालता था और ऊपर जो है वो और बड़े फ्रॉडस्टर जो मास्टरमाइंड थे उनको देते थे। अब पुलिस को 2-3 आरोपी और हमने गिरफ्तार किए हैं, बड़ी सफलता मिली है। और इसमें एक अमित अग्रवाल को गिरफ्तार किया है, एक ब्रजेश महाजन को गिरफ्तार किया है, एक राजेंद्र राजपूत को गिरफ्तार किया है। इसमें जो राजेंद्र गिरफ्तार हुआ है उससे 20 ATM कार्ड, 8 पासबुक, 4 मोबाइल फ़ोन और काफ़ी डायरियों का लेन देन उसका मिला है। इसमें जो अमित अग्रवाल है वो उसने बताया और ब्रजेश महाजन, इन दोनों ने जो बताया वो ये बताया है कि इनके पास दुबई से ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन बैटिंग और सट्टा की, जो ऑनलाइन सट्टा है उसकी ऐप आती थी। मास्टर जो है लिंक ये लोग ले लेते थे, जो कि कभी 25 लाख कभी 50 लाख की लिंक लेते थे और फिर नीचे जो है कस्टमर्स को ढूंढते थे और कस्टमर्स को ये लिंक प्रोवाइड करवाते थे। किसी को 25,000 की, किसी को 50,000 की, किसी को 1 लाख की। उस ढंग से कस्टमर्स को लिंक प्रोवाइड कराते थे और फिर जो है वो पैसे का लेन देन इन म्यूल अकाउंट्स के माध्यम से, इन फर्जी अकाउंट्स के माध्यम से करते थे। सर इसमें टोटल कितने अभी लगातार करीब, पहले भी 22 ATM, 21 ATM पकड़े गए थे, इस बार भी 22 ATM पकड़े गए और इसमें बहुत सारी पासबुक और चेकबुक्स भी मिली हैं। तो खाते बहुत सारे हैं, म्यूल अकाउंट्स की संख्या 50 से ऊपर अभी तक सामने आ चुकी है और सारे म्यूल अकाउंट्स का जब अध्ययन किया जाएगा तब क्लियर होगा कि कितने का इसमें टोटल फ्रॉड है। पर ये बहुत बड़ी जो है वो अमाउंट है और इस माध्यम से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि सट्टा खेलना एक अपराध है और ऑनलाइन सट्टा में जो है वो बहुत सारे लोग, बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे जो है युवा वर्ग के लोग और आतंक भी होते जा रहे हैं और अपना घर बर्बाद कर रहे हैं, अपनी पूरी जमा पूंजी को नष्ट कर रहे हैं। तो इनको इससे दूर रहना चाहिए। ज़्यादा जो सट्टा के ऐप हैं, ऑनलाइन बैटिंग के ऐप हैं, ये बंद होते जा रहे हैं। हमारा केंद्रीय मंत्रालय जो है वो केंद्रीय गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उसको लगातार बंद करवा रही हैं। तो जो भी यदि ऐसी कोई ऐप की लिंक लेते हैं वो उनके पैसे डूबने की पूरी संभावना है और चूंकि ये अपराध है तो उनके खिलाफ अपराध भी पंजीबद्ध होने की वो रहती है। तो अपील करना चाहूँगा कि इस ढंग की कोई भी ऐप डाउनलोड ना करें, ऐप की लिंक ना लें और ना ही। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां उगापुर बाजार में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले को शांत कराया है। आज थाना औराई क्षेत्र अंतर्गत कस्बा उगापुर में करीब 9 बजे 2 पक्षों के बीच पनवाड़ी की दुकान पे सिगरेट एवं पैसे के लेन देन के बीच विवाद हुआ। तुरंत ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और दोनों पक्षों को शांत कराया गया। दोनों ही पक्ष से मेडिकल भी कराया जा रहा है एवं तहरीर प्राप्त होने के उपरांत FIR भी दर्ज की जाएगी। मौके पर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर स्थिति नहीं है, शांति व्यवस्था कायम है। भदोही से सी न्यूज संवाददाता अवरनाथ यादव की रिपोर्ट।
चंद्रपुर से खबर है, जहां जिले में स्थानीय अपराध शाखा प्रतिबंधित नायलॉन मांझा के खिलाफ अभियान जारी है। 12 दिसंबर को चंद्रपुर शहर के बॉम्बे प्लॉट, राजीव गांधी नगर और इंदिरा नगर इलाकों में छापेमारी की गई है। अवैध कारोबारों, जुआ, नायलॉन मांझा बेचने वालों के खिलाफ गश्त के दौरान पुलिस को नायलॉन मांझा के बारे में गोपनीय सूचना मिली। सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की एक टीम ने राजीव गांधी नगर के बॉम्बे प्लॉट स्थित मनीष सुरेश राउत के घर पर छापा मारा। दूसरे अभियान में बॉम्बे प्लॉट इंदिरा नगर निवासी 52 वर्षीय एकनाथ केशव चावरे के पास से प्रतिबंधित नायलॉन रस्सी में लिपटे 26,000 रुपए के मूल्य और 26 प्लास्टिक के पहिए जब्त किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक मुमक्का सुदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ईश्वर कटकड़े और अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक अमोल कचोरे के मार्गदर्शन में ये पूरी कार्यवाही की गई है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से सी न्यूज संवाददाता अजय एस दुबे की रिपोर्ट। गुजरात के दाहोद जिले में MGVCL कार्यालय के सामने नाले में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शुक्रवार सुबह 8 बजे दोपहर तकरीबन 12 बजे दाहोद MCVL कार्यालय के पास से गुजर रहे राहगीरों ने नाले में एक युवक को बेहोश पड़ा देखा। जांच करने में पता चला कि उसकी मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक दाहोद संभाग पुलिस को नाले में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस काफिला भी मौके पर पहुंचा। युवक के परिवार से संपर्क किया गया और कार्यवाही की गई। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता सोलंकी रोहित की रिपोर्ट। मेरठ से खबर है, जहां थाना मेडिकल पुलिस द्वारा ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्य पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए और 4 से अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। कब्जे से ट्रांसफार्मर के पुर्जे, चोरी करने के उपकरण, 2 अवैध तमंचे में कारतूस, 2 अदद चाकू और 1 मोटरसाइकिल बरामदगी के संबंध में क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन ने पूरी जानकारी दी है। देखिए, थाना मेडिकल क्षेत्र के भागीरथी एन्क्लेव में 10/11 की रात्रि में ट्रांसफार्मर से उसके इक्विपमेंट्स और अन्य सामान चोरी करने की घटना कारित हुई थी, जिसके संबंध में अवर अभियंता की तहरीर पर थाना मेडिकल पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। चूंकि संवेदनशील घटना थी, तत्काल टीमें गठित की गई थी। टीमों द्वारा सभी माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए सीसीटीवी, सर्विलेंस एवं अन्य माध्यमों का मुलजिमों को जल्दी से ट्रेस कर लिया गया। इसी क्रम में 4 मुलजिमों की अरेस्टिंग कर ली गई थी। अन्य मुलजिमों की तलाश जारी थी। इसी क्रम में थाना मेडिकल की 2 टीमों द्वारा सूचना प्राप्त होने पर आउटर रिंग रोड के पास यहाँ पर दबिश दी जा रही थी तथा चेकिंग की जा रही थी। उपरोक्त चेकिंग के क्रम में ही 2 अभियुक्त जो कि पहचान पहले हो चुकी थी, वो मोटरसाइकिल पर जाते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई मौके पर आत्मरक्षार्थ, जिसके क्रम में दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है। दोनों की पहचान शाहिद और वाजिद के रूप में हुई है। इनसे ट्रांसफार्मर चोरी करने के इक्विपमेंट्स, चोरी किया हुआ कुछ सामान और ट्रांसफार्मर के पार्ट्स भी रिकवर हुए हैं। इसके अतिरिक्त दोनों के पास एक तमंचा और कुछ लाइव कार्ट्रिजेस भी रिकवर हुए हैं। इसमें दोनों को इलाज हेतु मेडिकल भेजा गया है तथा अन्य पुलिस कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। अन्य जो अभियुक्त हैं उनको भी ट्रेस करते हुए उनकी अरेस्टिंग शीघ्र की जाएगी। सर, टोटल कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इसमें अब तक, और कितने गिरफ्तार होना बाकी है? आज यहाँ पर मुठभेड़ में 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसके पहले 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें अन्य अभियुक्त भी ट्रेस कर लिए गए हैं। शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, इनका आपराधिक इतिहास क्या बताया जा रहा है? इसमें से कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास है, बाकी का हम ट्रेस कर रहे हैं। सभी का आपराधिक इतिहास निकाल करके उसको विवेचना का भाग बनाया जाएगा। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता आमिर की रिपोर्ट। मेरठ से खबर है, जहां ट्रांसफार्मर चोरी गैंग का पर्दाफाश हुआ। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगने से घायल हो गए। मेरठ में मेडिकल थाना क्षेत्र में ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले गैंग पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस इससे पहले गैंग के 4 बदमाशों को जेल भेज चुकी है, जबकि फरार अन्य साथियों की तलाश में दबिश जारी है। सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी के मुताबिक गैंग कई वारदातों में लिप्त रहा है। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता आमिर अंसारी की रिपोर्ट। खबर नलखेड़ा से, जहां 14 दिसंबर को नई कृषि उपज मंडी में नरवल रोड आगर में दादा नरसिंह फाउंडेशन के माध्यम से 551 बेटियों का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। आगर विधानसभा के विधायक मधु गहलोत द्वारा जनता दर्शन की अपील भी की गई है। आप सभी को जय श्री राम, जय श्री श्याम। आगर जिला और आगर विधानसभा के लिए बड़े ही एक सौभाग्य का दिन है, खुशी का दिन है। आप आगर विधानसभा में 551 बेटियों का सामूहिक सम्मेलन होने जा रहा है। दादा नरसिंह फाउंडेशन के माध्यम से
आप सब लोग उस फाउंडेशन के माध्यम से जो शादी हो रही वहाँ पधारें। आप सभी को मैंने डोर टू डोर घर घर जाकर के निमंत्रण दिया है। अगर किसी कारणवश आपको कोई निमंत्रण नहीं मिला हो तो मैं इस फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आपको दोनों हाथ जोड़ करके पीले चावल दे करके आपको मैं निमंत्रण दे रहा हूं कि उन 551 बेटियों को आशीर्वाद देने जरूर आए। वहां पर भोजन व्यवस्था भी रखी गई है, आप भोजन भी करें और उन बेटियों को हम विदाई दें। उस 551 बेटियों में पूरी विधानसभा, पूरे जिले और आसपास की 10 विधानसभा की बेटियां आ रही है। आगर विधानसभा के लिए बड़े गर्व की बात होगी। आप सब लोगों का सेवक, मैं आपकी प्रतीक्षा में रहूंगा। आप, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है, आप जरूर पधारेंगे उन बेटियों को आशीर्वाद देने। मैं आपका सेवक हमेशा आपके लिए तत्पर रहूंगा। आपकी सेवा के लिए मैं पूरी ताकत के साथ खड़ा हूं। जय श्री राम। नलखेड़ा से सी न्यूज संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। राजगढ़ से खबर है, जहां जिले के जिंदल उद्योग को आवंटित गारे पेलमा सेक्टर 1 कोल ब्लॉक को लेकर तमनार क्षेत्र में वर्षों से उबाल रहा विवाद विस्फोटक मोड़ पर पहुंच गया। 8 दिसंबर को हुई जनसुनवाई को प्रशासनिक छलावा बताकर ग्रामीणों ने शुक्रवार सुबह 11 बजे से अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी शुरू कर दी। तमनार से सीएसपी चौक लिब्रा मार्ग पर हजारों ग्रामीण बैठ गए, जिससे कोयला परिवहन पूरी तरीके से ठप हो गया। सुबह से ही 14 गांवों के लोग सड़क पर उतर आए और उद्योग से जुड़े वाहनों की आवाजाही रोक दी। इसी विवाद के बीच कुछ दिन पहले मंच से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और जिलाधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां भी की गई थी। ग्रामीणों का ऐलान है कि लड़ाई अब आर पार की होगी। जनसुनवाई नहीं, नाटक हुआ है। हमारी जमीन, हमारे हित और सब कुछ दांव पर लगाया जा रहा है। सरपंचों का स्पष्ट कहना है कि यदि जनसुनवाई निरस्त नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल कोल ब्लॉक पर कामकाज बंद है और जेपीएल का कोयला परिवहन पूरी तरीके से रुका हुआ है। हम लोग तो यहाँ फर्जी जो अभी जन सुनवाई किया गया है 8 दिसंबर को, उसको निरस्त करने के लिए जब तक कलेक्टर महोदय यहाँ नहीं आएगा और निरस्त के हमको आवेदन नहीं देगा तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे। उसको जो करना है वो कर ले, क्योंकि एनजीटी में हम लोग केस लड़े थे यही जिंदल के मामला को लेके कि यहाँ इतना प्रदूषण लेवल बढ़ चुका है कि यहाँ और सांस लेने योग्य नहीं है, न यहाँ और माइंस खोलने योग्य नहीं है, न फैक्ट्री खोलने योग्य नहीं है। करके नीति का एक संस्था ने यहाँ जाँच किया था और जिंदल जैसे को 160 करोड़ रुपया पर्यावरण प्रदूषण के मामला में लेके यहाँ पेनाल्टी भी लगा है। आज सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उसके बावजूद भी यहाँ जन सुनवाई किया जा रहा है कि हम लोग को यहाँ जनता को क्या समझ रखा है वही जाने। आज यहाँ जो भी हम बैठे हैं ये केवल ओपी चौधरी का ये तमाशा की वजह से हम लोग बैठे हैं। अगर ओपी चौधरी पहले समझ जाता कि जन आक्रोश यहाँ इतना ज़्यादा है तो यहाँ जन सुनवाई को निरस्त करना चाहिए कि समझ जाता और कैंसिल कर देता तो आज हमको यहाँ रोड में दोबारा आने का जरूरत नहीं पड़ता। आज जो कुछ यहाँ हम बैठे हैं ओपी चौधरी का तानाशाही की वजह से है। 5 मिनट में, 10 मिनट में, आधा घंटा में जन सुनवाई सफल कर देता है ताकि उसको 5 बजे तक वहाँ रहना चाहिए, लेकिन नहीं रह के हम लोग से बहुत बड़े गद्दारी किया है। इसलिए हम लोग को आज जिस प्रकार शासन प्रशासन द्वारा जानकारी मिल रही है कि जन सुनवाई के लिए जो 14 गाँव हैं उसी गाँव के लोग समर्थन दें, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वहाँ उस गाँव के लोग तो घेराबंदी किए थे। पुलिस फोर्स के ताकत के बाद भी उस मैदान को जो नोटिफिकेशन में था, जिसको सूचना प्रकाशन किया गया था, वहाँ प्रशासन घुस नहीं पाई और यहाँ की स्थानीय विधायक ने जाकर के वो गोपनीय तरीके से जो हो रहा था, विद्यावती सिदार बहन ने जाना चाहा तो वहाँ पुलिस अधिकारी रोक दिए। तो वो हमारे जनप्रतिनिधि का अपमान है। ये आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची में है। यहाँ जो भी हो वो खुले रूप से होना चाहिए। अब जन सुनवाई जो है जनता का जनमत संग्रह करने की प्रक्रिया है, वो गोपनीय नहीं है। तो ये सब जो चल रहा है वो पर्यावरण मंत्री और आदिवासी मुख्यमंत्री, तो आदिवासी मुख्यमंत्री अगर छत्तीसगढ़ के किसानों का आदिवासियों के लिए दलाली कर रहे हैं तो ये दलाली बंद करें। मैं उनको यहाँ से इन साथियों के बीच से चेतावनी देना चाहूँगा। और ओपी चौधरी का अगर दिमाग ज़्यादा है तो अपने घर परिवार की दलाली करें, ऐसा भड़वागिरी बंद करें। और ना पड़ेगा, मैं सार्वजनिक जगह में मैं उनको नंगा करके मारूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर छत्तीसगढ़ के जनता का आशीर्वाद है। राधे श्याम शर्मा कोई ताकतवर नहीं है, मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। बोलते हैं आप गाली बकते हैं। अरे मेरी माँ बहन को अगर सड़क में सोना पड़ रहा है, मेरे किसान भाइयों को सोना पड़ रहा है, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, खदेड़ रही है, तो इस अत्याचार शोषण करने वालों को मैं गाली, मेरे हाथ में बंदूक नहीं है। मैं यहाँ के डीजीपी से मांग करता हूँ कि मेरे को AK-46 दे,
मैं यहाँ के मुख्यमंत्री को और पर्यावरण मंत्री को गोली मारूंगा और इस प्रदेश को इस शोषण अत्याचार से मुक्त। अब संविधान में लोकतंत्र जो है वो छद्म हो गया है। जो संविधान ने हमको लोकतंत्र दिया है तो निश्चित रूप से मेरे को हथियार उठाना पड़ेगा। ये मेरी मजबूरी है। मेरे अपने बच्चों का मैं रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे मोहल्ले से उठा करके उसका अपहरण हो जा रहा है और ऐसा अत्याचार हो रहा है, तो मैं हथियार की मांग करूंगा यहाँ के डीजीपी से कि मेरे को AK-46 दिया जाए, यहाँ के मुखिया गोली मार सकूं। राजगढ़ से सीनियर संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। उज्जैन में हनुमान अष्टमी धूमधाम के साथ मनाई गई। पूरे भारतवर्ष में सिर्फ उज्जैन में ही हनुमान अष्टमी मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। उज्जैन में लगभग 108 से अधिक भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के प्राचीन मंदिर हैं और हर मंदिर में दर्शन के लिए लाखों भक्त की भीड़ उमड़ रही है। वहीं रामायण हो, कहीं 56 भोग लगाया जा रहा है तो वहीं भजन हो रहे हैं, प्रसाद बांटा जा रहा है। उत्तरमुखी हनुमान, गुमान देव हनुमान अवंतीपुरा में विराजित विजय हनुमान पर सुबह से ही दर्शनों की भारी भीड़ लग गई। यहाँ महाप्रसादी का वितरण भी हुआ। खेड़ापति हनुमान और सिद्धवीर हनुमान एवं शहर के सभी हनुमान मंदिरों में प्रसादी भंडार देर तक चलता रहा। इसी तरीके से बाबा महाकाल मंदिर परिसर में प्राचीन बाल हनुमान मंदिर में हनुमान अष्टमी पर शाम को महा आरती की गई। सिद्धवीर हनुमान मंदिर समिति के हमारे रंजन भैया, नेनू भैया, दिलीप भैया और भी यहाँ पे जो है सदस्यगण मौजूद हैं। और कितना पुराना मंदिर है साहब यहाँ पे? निरंजन भैया, दिलीप भैया बताइए ना। तकरीबन ये 70 से 75 साल पुराना मंदिर है। अच्छा, और मंदिर ये मील परिसर में मजदूरों के द्वारा स्थापित किया हुआ था। जी जी। जब से ये यहाँ पे सेवा भाव चल रहा है और विगत 22 वर्षों से यहाँ पर ये अपना भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है और इसी तरह से ये वृद्धि कर रहा है। सिद्धवीर हनुमान समिति द्वारा ये विगत 22 वर्षों से किया जा रहा है। जी। अच्छा जी सर। और जय श्री राम। उज्जैन से सीनियर संवाददाता राजेश जैन की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।